अभी तक हम लोगों ने कैपेसिटर का वो प्रिंसिपल वर्किंग देखा। तो हमारे पास फाइनली यहाँ पर कैपेसिटर के केस में एक फॉर्मूला आया है जो कि हमारे पास प्रिंसिपल है Q इक्वल्स CV, Q इक्वल्स चार्ज ऑन कैपेसिटर and V equals voltage across capacitor and C equals capacitance of capacitor. इसकी यूनिट है फैराड। SI यूनिट ऑफ C इज़ फैराड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। नाउ सिंबल ऑफ कैपेसिटर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, सिंबल ऑफ कैपेसिटर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। आपके पास अगर फिक्स्ड कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर है, पहला वाला फिक्स्ड कैपेसिटेंस मतलब जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, 1 फैरेड, 2 फैरेड, 3 फैरेड, इसका सिंबल कुछ इस तरीके से, या तो 2 सिंपल लाइन और आपके पास एक सीधा रहेगा और एक ऐसा रहेगा, राइट। और दूसरा अगर आपके पास वेरिएबल कैपेसिटेंस वाला है, उसके लिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ये लिख के एक एरो, बस। ये आपके पास सर्किट सिंबल, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैपेसिटर का सिंबल ऐसे रहेगा। नाउ हमारे पास ये जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसी में कैपेसिटर में, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर का हम लोग वर्किंग पूरा वीडियो से समझेंगे, जो मैंने आपको बताया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब यही होता है कि आपके पास 2 प्लेट्स हैं, मेटलिक कंडक्टर्स हैं 2। ये आपके पास पहला मेटलिक कंडक्टर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, दूसरा बीच में इंसुलेटिंग मीडियम, इसको हम लोग बोल देंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बीच में इंसुलेटिंग मीडियम, इट इज़ इसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग, ये जो इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एरिया A, और इधर के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक एलिमेंट है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। इस तरीके से हम लोग इसको देखें। अब इसका वर्किंग क्या होगा, किस तरीके से काम करता है, जो मैंने आपको कैपेसिटर में बताया था वही इसमें रिपीट करूँगा, अच्छे से बताया जाएगा वीडियो में, देखो। See, in a metallic conductor, the positively charged particles are fixed in a place, whereas the negatively charged particles called electrons are free to move around. तो आपके पास कोई भी कंडक्टर रहेगा, ये बात तो आपको समझ में आ गया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करते नहीं, सिर्फ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं। तो आपके पास एक कोई भी मेटलिक कंडक्टर है, इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जितने होंगे, नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उतने ही होंगे, बिकॉज अ कंडक्टर एज ए होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अभी तक कंडक्टर न्यूट्रल है, आप उसको चार्ज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर आप इसमें क्या करेंगे, एक्सेस फोर्स लगाएंगे इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए, राइट। ये देखो यहाँ पर आपने फोर्स लगाया, फोर्स कैसे लगाया, बैटरी लगा के।
जब भी आप क्या करेंगे, बैटरी लगाएंगे, बैटरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई करती है और आप इसमें क्या पुश करना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन पुश करना चाहेंगे, बट आप इलेक्ट्रॉन पुश नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिमिलरली चार्ज्ड पार्टिकल्स, इधर भी और भी इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे वो बोलेगा कि भाई कंडक्टर है, बोलेगा कहाँ, किधर आ रहा है, क्यों आ रहा है, हाँ यहाँ पर तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, ज़बरदस्ती क्यों आ रहा है, तो वो अंदर नहीं आ पाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करके वापस निकाल देंगे। देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए, सिमिलर इलेक्ट्रॉन विल रिपेल एंड उसको पुश करके वापस निकाल देंगे, और ये क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। इसलिए वन सिंगल प्लेट कैपेसिटर नहीं बनता है, एक प्लेट कैपेसिटर नहीं बन पाएगा। इसलिए हमको कितनी प्लेट चाहिए, 2 प्लेट चाहिए। एक कैपेसिटर बनाने के लिए सिंगल प्लेट कैपेसिटर नहीं बन पाएगा, राइट। तो इसका मतलब यह है, इफ वी अप्लाई फोर्स द मेटल विल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आप जितना भी फोर्स अप्लाई करो या बैटरी लगा लो, इसका मतलब आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर में बैटरी लगा लो तो आपके पास क्या रहेगा, वो न्यूट्रली रहेगा। एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक कंडक्टर को ज्वाइन कर दो, एक बैटरी लिया और उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कंडक्टर को ज्वाइन कर दिया। जैसे कि आपको एग्जांपल बता रहा हूँ क्या करने का है। आपने यहाँ पर क्या किया है, एक बैटरी लिया और आपने उसको कंडक्टर के प्लेन को ज्वाइन कर दिया। जैसे कि ऐसा, ये रहा बैटरी और एक बैटरी के खाली पॉजिटिव टर्मिनल से एक प्लेट को ज्वाइन कर दिया, इस प्लेट को ज्वाइन कर दिया। कुछ नहीं होने वाला है, राइट। दिस प्लेट, दिस विल रिमेन न्यूट्रल, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, ये न्यूट्रल ही रहेगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको कंडक्टर पे चार्ज स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, दूसरा प्लेट लेकर आएंगे और ट्राई करेंगे चार्ज स्टोर करने के लिए। देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक और प्लेट लेकर आए और एक और प्लेट रखे और इधर फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन अंदर डाले। नाउ एज द इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट इन द फर्स्ट प्लेट, दे विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड प्लेट। देखो यहाँ पर दूसरा प्लेट है, जैसे ही यहाँ पर आपने फोर्स लगाया और इधर इलेक्ट्रॉन को एक्यूमुलेट किया, जो दूसरा प्लेट आया उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा। निकाल दिया, देखो दूसरे प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, बाहर चले गए। Now positively charged particles left behind in the second plate will exert an attractive force on the negatively charged particle in the first metal plate. अब आपके पास क्या हो गया है, ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या करके रखेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा। मतलब अब इसमें और पीछे की तरफ, बाहर जाने की तरफ का फोर्स नहीं आएगा। जो फोर्स आ रहा था कि बाहर निकल जाए, वैसा फोर्स और नहीं आएगा, वो बैलेंस हो गया। मीन्स इस सिनेरियो में आप बोल सकते हैं, ऐसे केस में, ये वाले केस में आप ये स्टोरी बोल सकते हैं कि कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर लिया है, कि रिपल्सिव फोर्स बिटवीन सेम चार्ज्ड पार्टिकल। यहाँ पर ये वाला पॉइंट हम समझ सकते हैं कि इस सिनेरियो में रिपल्सिव फोर्स between same charge particle is balanced by attractive force between oppositely charged particle। आप ऐसा बोल सकते हैं। तभी तो क्या हुआ, ये बाहर नहीं जाएगा। यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स किस किस के बीच में है,
प्लेट्स के नाम दे दो चाहे, लेट ये प्लेट का नाम A है, ये प्लेट का नाम B है। प्लेट A और B के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा, राइट। देखो वीडियो आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ, तो दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर द फर्स्ट प्लेट टू हैव मोर नेगेटिव पार्टिकल्स देन पॉजिटिव पार्टिकल्स। मतलब फर्स्ट प्लेट विल बी योर, दिस फर्स्ट प्लेट will be your negatively charged and ये second plate will be your positively charged। तो आपके पास जितना आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस जाएंगे, और ये कब तक होता रहेगा, जब तक इसका ये फोर्स और ये फोर्स क्या नहीं हो जाता, बैलेंस नहीं हो जाता। और इसका मतलब जब तक पोटेंशियल यहाँ पर क्या नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता। तो आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे विल रिपेल। तो ये वाला प्लेट क्या हो गया, फर्स्ट मेटल प्लेट क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज, सेकेंड वाला प्लेट क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और ये सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। तो आपके पास आप अगर क्या करना चाहते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर इसमें एक्यूमुलेट करवाना चाहते हैं तो फोर्स को और बड़ा बना दें। जैसे बताया था, वोल्टेज को बढ़ा दो, चार्ज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब आपने वोल्टेज को बढ़ा दिया तो चार्ज भी बढ़ जाएगा। तो और अगर आप फोर्स हटा देंगे, टोटल फोर्स हटा दिए, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, ये वापस से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे ये पहले था वैसे ही न्यूट्रल हो जाएगा, एकदम वैसे ही हो जाएगा, पहले जैसे ही हो जाएगा। चार्ज इज़ ज़ीरो, कोई चार्ज यहाँ पर स्टोर नहीं है, राइट। तो इसको एक सर्किट में कैसे यूज़ करते हैं हम लोग देखेंगे। सर्किट में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक बैटरी है, राइट, टर्मिनल के हिसाब से रखा गया है यहाँ पर। तो ये आपके पास एक रजिस्टर है, ये कैपेसिटर, ये बल्ब है, ये स्विच आपके पास ओपन है ना। अब देखो, जैसे ही हमने इस टर्मिनल को इसके साथ कनेक्ट किया, इसका पोटेंशियल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखो इसका पोटेंशियल बढ़ गया है, और जैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ गया है, देखो यहाँ पर देखो, पहले आपको थोड़ा सा पहले दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, यहाँ पर जो ब्लू साइन है वो करंट फ्लो का साइन होगा। जैसे ही आपने इसको टच करवाया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। देखो करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि कैपेसिटर से चार्ज पास हो रहा है। ये वाला प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, ये वाला प्लेट नेगेटिव चार्ज हो रहा है, और यहाँ पर पास हो रहा है। तो अब देखो धीरे धीरे ये करंट की वैल्यू आप देखेंगे कम हो रही है। करंट कांस्टेंट नहीं है, ये वाली वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों? कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। व्हेन कैपेसिटर इज़ फुल्ली चार्ज्ड, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, मतलब यहाँ पर वोल्टेज और इधर का वोल्टेज क्या हो गया, सेम हो गया। करंट को फ्लो करने के लिए या चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। यहाँ तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो नाउ यू कैन से दैट एट दिस पोटेंशियल, एट दिस फोर्स, कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज्ड। कैपेसिटर आपके पास पूरा चार्ज हो गया है, राइट। अब आप कैपेसिटर को क्या करना चाहेंगे, डिस्चार्ज करना चाहेंगे। बैटरी हटा दिए, देखो स्विच ओपन कर दिया गया, बैटरी हटा दिए। अब बल्ब के अक्रॉस में अगर आप लगा देंगे इसको, अगर कैपेसिटर को बल्ब के अक्रॉस में लगा देंगे, बल्ब जलेगा थोड़े टाइम के लिए और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। देखो जैसे ही आप बल्ब के अक्रॉस में आप इसको लगाएंगे, अभी ये वाला पार्ट, ये वाला टर्मिनल बल्ब के अक्रॉस में लगाया जाएगा, बल्ब का पोटेंशियल बढ़ेगा। देखो बढ़ गया। अब देखो करंट, पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट था, अब धीरे धीरे चार्ज फ्लो हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, डिस्चार्ज हो गया, पूरा डिस्चार्ज ख़त्म, बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। आप फोर्स बढ़ा दीजिए, ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा और बल्ब ज़्यादा देर तक चलेगा, क्योंकि आपने ज़्यादा फोर्स बढ़ाया, इस पर ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। देखो इस कैपेसिटर में, कैपेसिटर अभी चार्ज हो रहा है, तो कैपेसिटर में देखो ज़्यादा चार्ज स्टोर हुआ। और आप जब इसको हटाकर बल्ब लगाएंगे, बल्ब ज़्यादा देर तक जलेगा। पहले कम देर तक जला था, अब देखो
बल्ब ज़्यादा देर तक जलेगा. Charging the capacitor to a high voltage will cause the light bulb to stay on longer when the capacitor discharges. Right? So this is the working of parallel plate capacitor. तो आपको इधर वर्किंग समझ में आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का. राइट. तो मुझे क्या करना है, अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको निकालना सिखाना है. तो वर्किंग मेरे ख्याल से क्लियर है कि किस तरीके से वर्क कर रहा है. तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का. ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो निकालेंगे. सी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सबसे पहले हम लोग वही स्ट्रक्चर बनाए. यहाँ पर आपके पास कैपेसिटर लगाए हैं, यहाँ पर आपके पास एक बैटरी लगाए हैं, एक बैटरी लगाए. तो आपको पता है इधर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर कुछ इस तरीके से ही दिखाई देगा, ये वाला तरीके से. ये कैपेसिटर इसी तरीके से दिखाई देगा. मैं तो सर्किट डायग्राम का सिंबल बनाया हूँ. राइट. अच्छा, जैसे ही आपने बैटरी इधर लगाया, इधर कुछ एक प्लस क्यू चार्ज स्टोर होगा, इधर आपके पास क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज स्टोर होगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी. आपको अगर मैं बता दूं, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ वन प्लेट जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यहाँ पर फील्ड जो आती है एक यूनिफॉर्म फील्ड आती है, और E की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अगर कोई मीडियम नहीं है तो, मतलब मीडियम अगर वैक्यूम है तो, और अगर मीडियम है ये तो वैक्यूम है, और अगर कोई मीडियम यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर कोई मीडियम रख दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट. बस ख़त्म. एप्सिलॉन नॉट के जगह पे K एप्सिलॉन नॉट, ये है एक मीडियम में. आपके पास अभी दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट नहीं, सिंगल प्लेट नहीं है, दो प्लेट्स हैं. एक सिग्मा, एक की चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एक की चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा. दो प्लेट्स हैं. तब भी यहाँ पर अंदर में जो फील्ड बनेगी वो एक कैसी फील्ड बनेगी, यूनिफॉर्म फील्ड बनेगी. नाउ ये प्लेट A है, ये प्लेट B है. बिकॉज ऑफ A फील्ड का डायरेक्शन अवे, एंड बिकॉज ऑफ B फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स. तो नेट फील्ड एट पॉइंट P is a vector addition of field due to A plus field due to B. अब आप खुद देख सकते हैं, since angle between them is 0, so EP वेक्टर का मॉड इक्वल्स EA वेक्टर का मॉड प्लस EB वेक्टर का मॉड. ये हम लोगों ने किया हुआ है. अब EP वेक्टर का मॉड, EA वेक्टर का मॉड आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. B की वजह से भी सेम आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो आप अगर ऐड करेंगे इसकी वैल्यू क्या हो गई, डायरेक्टली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ योर क्वेश्चन मस्ट बी, सर इतना कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज मैं ये करना चाहता हूँ C इक्वल्स Q बाई V. मेरे को बैटरी का वोल्टेज तो नहीं पता है, पर मैं कैपेसिटर के अक्रॉस का V इक्वल्स वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, मैं कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज निकालना चाहता हूँ. क्योंकि मेरे को इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया,
तो मैं यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल फॉर्मूला है E इज इक्वल टू dv/dr माइनस वाला, ऐसा मुझे पता है। तो dv इक्वल्स E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, राइट। तो आपको ये बात पता है, हमारे पास dr वेक्टर मतलब इस डायरेक्शन में A से B में जा रहे हैं, तो ये रहा dr वेक्टर इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सेम है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं E dr cos 0 dv। नाउ हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वो भी माइनस साइन है इधर। हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, A से B में जा रहा है। आपको पता है A हाई पोटेंशियल में है, B लो पोटेंशियल में। तो आप यहाँ पर A से B जा रहे हैं, dv इक्वल्स माइनस E dr, ये डिस्टेंस A से B का डिस्टेंस 0, आप खुद देख लो 0, और डिस्टेंस कितना है D है, 0 से D। तो dv का इंटीग्रेशन v है, E कांस्टेंट है, E यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी बिकॉज सिग्मा कांस्टेंट है। v लिमिट से आपके पास v a से v b माइनस E के जगह पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, r का r 0 से d। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं vb माइनस va इक्वल्स माइनस सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या आप बोल सकते हैं माइनस सिग्मा को बोल सकते हैं q बाय a एप्सिलॉन नॉट d। बट vb माइनस va, b आपके पास लो पोटेंशियल में है, साइड बी देखो लो पोटेंशियल में नेगेटिव टर्मिनल, और साइड ए क्या है हाई पोटेंशियल पे। मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए va माइनस vb चाहिए। सो va माइनस vb इक्वल्स v, जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, व्हिच इज qd बाय a एप्सिलॉन नॉट। आई होप समझ में आ गया हो। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस C इक्वल्स Q बाय V, विच इज़ Q डिवाइडेड बाय QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो C की वैल्यू क्या आ गई, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। आप खुद देख सकते हैं ये आ गया। इफ़, ये तो वैक्यूम है, इफ़ मीडियम हैज़ dielectric constant K, C will be equals A K epsilon naught by D। आप देख लीजिए A K epsilon naught by D। This is your formula for parallel plate capacitor, capacitance of parallel plate capacitor, right?